राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल कथा कहानी नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। पितृपक्ष में पड़ने वाले एकादशी के व्रत को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत बहुत ही खास माना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस बार यह तारीख 13 सितंबर यानी रविवार को पड़ रहा है। मान्यताओं के मुताबिक पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। महाभारत में इस व्रत का जिक्र किया गया है। इस व्रत के बारे में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में महिष्मति नामक नगर में एक प्रतापी राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। वह प्रजा का उत्तम प्रकार से पालन करते थे। राजा का यश सब ओर फैल चुका था। राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न थे। वह विष्णु के परम भक्त भी थे। विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे तथा विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद पधारे। राजा और सभासद नारद जी को देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विधि पूर्वक उच्च आसन व अर्घ्य दिया तथा पूजा की। तब आसन पर बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके राज्य के सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है और मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म हो रहे हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? आप कृपया अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद ऋषि ने कहा, राजन, आप मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। मेरी बात आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। उसी यमराज की नगरी में मैंने महान ज्ञानी, ध्यानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को यमराज की सभा में देखा। मेरा मन दुखी हो गया। मैंने यमपुरी में तुम्हारे पिता के आने का कारण पूछा। मुझे बताया गया कि एकादशी का व्रत भंग होने के कारण तुम्हारे पिता यमलोक गए हैं। तभी तुम्हारे पिता ने एक संदेशा दिया, वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा है कि वे पूर्व जन्म में व्रत विघ्न हो जाने के कारण यमराजपुरी में रह रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि राजा इंद्रसेन आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करके अर्पित कर दें तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। राजा इंद्रसेन ने व्रत विधान पूछा। इस पर नारद जी ने बताया कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। केवल एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को श्रद्धा भक्ति से ग्रहण करें। इसके बाद संकल्प करें कि मैं आज तप निष्ठा के साथ
खान पान का त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करके उसके आगे विधि पूर्वक श्रद्धा व सत्कार से योग्य ब्राह्मणों को फलाहार कराकर दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध में पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को गाय को खिला दें। फिर धूप दीप गंध पुष्प अक्षत नैवेद्य आदि से ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। रात्रि में उनके समीप दिया जलाएं व जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे राजन, यह सब इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इस विधि से तुम एकादशी का व्रत करो। जब पिता को मिलने हेतु इस व्रत का पुण्य श्रद्धा भक्ति से पिता को अर्पित करने की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता स्वर्गलोक को जाएंगे। यह सब बताकर नारद जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तब नारद जी के कथनानुसार राजा इंद्रसेन ने अपने बांधवों तथा राजपुरोहित और प्रजाजन सहित एकादशी के आने पर विधिवत व्रत किया। बंधु बांधवों सहित व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक को त्याग कर गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु के स्वर्गलोक चले गए। इंदिरा एकादशी का महात्म्य पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस दिन तिल गुड़ का सागार होता है। इसमें तिल गुड़ से बने पदार्थ, दूध, फल, मेवा आदि का सेवन आप कर सकते हैं।